स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में किस प्रकार से बांटा गया है। और हमने देख लिया था कि जो डायग्राम है उसमें चित्र में ए बी एक बजट रेखा है। उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में है और वह वस्तु एक्स की ओ के मात्रा खरीद रहा है। अब एक्स वस्तु की कीमत घट जाने पर बजट रेखा परिवर्तित होकर ए सी हो जाती है। उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के जी बिंदु पर पहुंच जाता है। वस्तु एक्स की कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब एक्स की मात्रा बढ़कर ओ एम हो जाती है। के से एम तक कीमत प्रभाव है। हिक्स का मानना है कि जब अब उपभोक्ता की आय को टैक्स लगाकर इस प्रकार क्षतिपूरित किया जाए कि उपभोक्ता अपने पुराने तटस्थ वक्र IC1 पर विचरण करने के लिए बाध्य हो जाए, अतः हम ए डैश AC के समानांतर पैरेलल है। यह नई रेखा IC1 वक्र को F बिंदु पर स्पर्श करती है। इस स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की OL मात्रा क्रय करता है। इस प्रकार वस्तु X की अधिक मात्रा खरीदने के लिए वह समान तटस्थ वक्र IC1 के बिंदु E से चलकर F पर आ जाता है। बिंदु E से F तक उपभोक्ता की गति प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रकट करती है। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, एक तटस्थ वक्र पर जो विचलन होगा, स्थानांतरण जो होगा E से F तक, वह प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। वस्तु X पर प्रतिस्थापन प्रभाव उसकी खरीदी गई मात्रा के एल की समान वृद्धि है और वस्तु Y पर प्रतिस्थापन प्रभाव उसकी मात्रा में एन डैश के समान कमी है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता समान तटस्थ वक्र पर ही रहता है, किंतु वह तटस्थ वक्र के एक भिन्न बिंदु पर संतुलन में होता है। यदि उस मुद्रा आय की मात्रा को जो उपभोक्ता से ली गई थी टैक्स के रूप में उसे पुनः दे दी जाए, तो उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC1 के F बिंदु से चलकर ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के G बिंदु पर पहुंच जाएगा। उपभोक्ता का नीचे तटस्थ वक्र IC1 के F बिंदु से ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के G बिंदु पर जाना आय प्रभाव के कारण ही हुआ है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर हम देखें, F से लेकर G तक जो स्थानांतरण हो रहा है वह आय प्रभाव कहलाएगा। इस प्रकार कीमत प्रभाव के कारण ही उपभोक्ता बिंदु E से G तक जाने को दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बिंदु E से F तक जाना और दूसरा आय प्रभाव के कारण F बिंदु से G बिंदु तक जाना। अतः स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग है और सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसमें सभी पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार जो J.R. हिक्स हैं उन्होंने कीमत प्रभाव उसको प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा है। तो कीमत प्रभाव यहाँ EG है, प्रतिस्थापन प्रभाव EF है और आय प्रभाव FG है।